अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रेस्टफुल सर्विसेज पे है। इसकी ज़रूरत कब पेश आती है और इसको कस्टम तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जो ड्रूपल की पहले से बनी हुई सर्विसेज हैं उनको हमने अल्टर करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वेब सर्विसेज का मॉड्यूल है वो ड्रूपल कोड का पार्ट है। हमें वो कम्युनिटी से जाके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल बैकएंड पे मॉड्यूल्स के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपने एंड पे मॉड्यूल्स की लिस्ट में वेब सर्विसेज के मॉड्यूल को इनेबल करना है। तो यहाँ से वेब सर्विसेज को इनेबल करेंगे। अब अगर हम सिर्फ इसी मॉड्यूल को इनेबल करते हैं तो हमारे पास सर्विसेज इनेबल होंगी, बट उसका कोई ऐसा इंटरफेस हमें नहीं मिलेगा जहाँ से हम पूरी लिस्ट देख सकें। तो उस चीज़ के लिए हम रेस्ट यूआई का मॉड्यूल भी इनेबल करेंगे। इंस्टॉल करते हैं। दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे हमारे पास वेब सर्विसेज का एक सेक्शन है। रेस्ट में जाएंगे और ये लिस्ट है हमारे पास, जितनी भी रेस्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं ये ड्रूपल की तरफ से प्रोवाइडेड है। यानी हमने इसमें कोई कस्टम काम नहीं किया, सिंपल हमने लिस्ट इनेबल की है और हम इन सर्विसेज को एक्सेस करके किसी हेडलेस प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारा डेटा गेट कर सकते हैं। अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए कंटेंट की जो सर्विस है उसको एक्सपोज करेंगे। अभी यहाँ पे ये इनेबल का सबके साथ एक बटन है, तो कंटेंट में ये नोड है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इनेबल करते हैं तो मेरे पास ये मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट और पैच का। ये 4 मेथड्स हैं जो कि एक सर्विस के अगेंस्ट काम करेंगे। अगर हमने गेट करनी है सिर्फ तो हम गेट इनेबल कर सकते हैं, बट अगर हमें डेटा क्रिएट भी करवाना है, डिलीट करवाना है या अपडेट करवाना है तो उस केस में हम फिर चारों इनेबल करेंगे। अभी के केस में हम गेट को इनेबल करेंगे। यहाँ से जो एक्सेप्टेड फॉर्मेट है उसमें हमने क्या करना है, जेसन, और ऑथेंटिकेशन में कुकी इनेबल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास इसको हमने रन करके देखना है कि ये जो सर्विस है इससे डेटा कैसे आएगा। तो इस डेटा को देखने के लिए आप किसी एक नोड का आईडी लें और आपने इस यूआरएल को पोस्टमैन में हिट करना है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, पोस्टमैन ओपन करेंगे और इसमें हमने सर्विस को कॉल करना है जो कि अभी हमने इनेबल की है। मेरे पास ये पहले से भी ऐड हुई है, तो हम यहाँ पे एक नई ऐड करते हैं जिसमें हमने अपनी साइट का बेस यूआरएल ऐड करना है को दिखाने के लिए, और यहाँ पे हमने देना है node/id, जो नोड का आईडी होगा। अब अगर हम बैकएंड पे जाएं तो हमें वो पाथ पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसने कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर हम इसमें नोड आईडी पास किया और हम यहाँ पे फॉर्मेट देंगे where_format = जेसन, ये इसका तरीका है जो कि डेटा को फैच करेगा जेसन फॉर्मेट में। यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारे पास ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है इस नोड का जिसमें तमाम फील्ड्स अवेलेबल हैं। अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो एंड तक हमारे पास हर फील्ड अवेलेबल है जो हमने इस नोड के साथ अटैच की हुई है। अब ये जो एपीआई है ये सिर्फ हमें एक स्पेसिफिक नोड का डेटा देगी। लेट्स से अगर हम इस एपीआई को किसी ऐसे फ्रेमवर्क में एक्सेस कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हमें नोड आईडी की बेस पे किसी आर्टिकल की डिटेल फैच करनी है, लाइक डिटेल पेज का जो केस होता है, उस केस में इस तरह की एपीआईज चलती हैं जो कि किसी एक आईडी के अगेंस्ट आपको डेटा प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से अगर हम यूज़र की अब एपीआई को एक्सेस करके देखें तो हम यहाँ से यूज़र को सर्च करते हैं और इसमें हम इसको इनेबल करेंगे गेट की सिंपल जेसन और उसको इनेबल करते हैं। ये भी हमारे पास इनेबल हो चुकी है। अब इसमें भी इसी तरह से है कि हमने यूज़र्स की लिस्ट अगर गेट करनी है या स्पेसिफिक यूज़र की गेट करनी है तो उसको हम करेंगे। पोस्टमैन में जाएंगे, सिंपल इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे न्यू टैब में पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम करते हैं यूज़र
और मेरे पास है यूज़र का ID 1। यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारे पास मैसेज है एक्सेस प्रोफाइल। ओके, सो अभी हमने यूज़र की जो API इनेबल की है, इसको हमने परमिशन इनेबल नहीं की इसके लिए। जैसे हमने नोड की API को परमिशन दी थी कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, तो सिंपली वापस जाएंगे परमिशन, जितने भी आपने सर्विसेज इनेबल करनी है, आपने हर सर्विस के अगेंस्ट उसको परमिशन देनी है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे यूज़र्स के सेक्शन में व्यू यूज़र इन्फॉर्मेशन हम अनोनिमस को एक्सेस दे रहे हैं, ऑथेंटिकेटेड को भी दे रहे हैं। तो यहाँ से इसको सेव करते हैं और वापस जाएंगे, दोबारा हिट करते हैं तो ये यूज़र 1 जो है इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। आजकल हेडलेस वेबसाइट्स ट्रेंडिंग में है, तो वो हर किसी की कोशिश होती है कि हम बैकएंड पे एक ऐसा फ्रेमवर्क यूज़ करें जहाँ से हमें सर्विसेज एक्सपोज करने की फैसिलिटी मिले और फ्रंट एंड जो है वो हम एक लाइट वेट सा रखें। तो Drupal इस पर्पज़ के लिए बेस्ट फिट है, बिकॉज बिल्ट इन सर्विसेज जो हैं वो इजीली आप एक्सपोज करके उनको यूज़ कर सकते हैं। कस्टम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट कोई सिंपल प्रोजेक्ट है, लाइक पोर्टफोलियो टाइप है, तो उसमें आपको कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपल जो इनेबल की हुई हैं ऑलरेडी उन्हीं को यूज़ करना है। कंटेंट टाइप बनानी है, उसकी सर्विसेज को एक्सपोज कर लेना है और उस टाइप की बेस पे आपने डेटा गेट कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कस्टम सर्विस को कैसे क्रिएट करना है और उसके साथ ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करनी है, पे ओनली एडमिन यूज़र या वो यूज़र जो जिनको एक्सेस है वही इन APIs को एक्सेस कर सकें, क्योंकि हमने पब्लिकली इनेबल नहीं करनी होती। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। थैंक यू।